नमस्कार दोस्तों, आज काफी लोगों की इच्छा पूरी हो गई है। बहुत लोग ये टाइम से वेट कर रहे थे कि ये संजय सर बार-बार अपना प्रॉफिट दिखाते, एक बार तो उनको लॉस हो, एक बार तो उनकी स्ट्रेटजी लॉस करे। तो भाई वो महीना आ गया है, जुलाई का महीना था और मुझे हुआ है करीबन-करीबन 3.96 लाख रुपीस का लॉस। ये आप देख सकते हैं लास्ट अपडेटेड 26 जुलाई। तो ये 3,96,000 रुपए का लॉस बुक किया है। 3,94,000 लॉस है और सिर्फ 1,440 रुपए के मेरे एक्सपेंसेस। मैं हमेशा अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखता हूं क्योंकि मैं ओवर ट्रेड नहीं करता हूं। इस बार क्या गड़बड़ हुई वो बताता हूं, कहां इश्यू हुआ वो प्रॉब्लम बताता हूं। पर मेरे टोटल 1 करोड़ से ज्यादा के कैपिटल पे मैंने 4 लाख का लॉस किया। तो मेरा जो लॉस हुआ है वो करीबन करीबन 3.3% का हुआ है इस महीने में। इस महीने से पहले तक मैंने 3 महीने के अंदर अप्रैल मई जून में करीबन 20% का रिटर्न कमाया है। तो अगर मैं आप चारों को जोड़ लूं, अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई, तो करीबन 16 से 17% का प्रॉफिट अभी भी मेरा चल रहा है। यानी 4 महीने में 16-17 यानी करीबन 4 से 4.5% के आसपास का भी मेरा प्रॉफिट अभी भी मेरे कैपिटल पे मैं बना पा रहा हूं। तो मैं इससे काफी खुश हूं। मेरा टारगेट मैंने हमेशा बताया कि मेरा होता है करीबन 30% के आसपास की साल भर में बनाएंगे। होपफुली इस महीने में इसमें से काफी कुछ रिकवर भी कर पाऊंगा और आगे भी बढ़ पाऊंगा। पर मैं बताता हूं इस बार मेजर प्रॉब्लम क्या हुई। मेजर प्रॉब्लम ये हुई, देखिए जब भी आप हारते हैं, कोई भी ट्रेड में हारते हैं, आपका लॉस होता है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप मैदान मैदान छोड़ के भाग जाओ या फिर आप सीखना चालू कर दो कि गलती क्या हुई। तो गलती ये हुई, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक बहुत बड़े मैक्रो मंथ मतलब जहां पे दो बहुत बड़े इवेंट्स थे, मैंने ये सोचा बजट 23 तारीख को आने वाला है, तो आराम से एंड ऑफ द मंथ होगा, तो वहां तक मैं अपना प्रॉफिट खा चुका हूंगा। पर मैंने ये नोटिस नहीं किया कि इस बार रिलायंस ने बहुत मैसिव अपमूव दे दिया। तो वो जो रिलायंस ने मैसिव अपमूव दिया है उसी ने मेरे को प्रॉब्लम में डाला। वो मेरी पोजीशन को काट गया, अचानक से खत्म ही करके चला गया। और वो मूव कंटिन्यूसली, जबकि जबकि बाद में वो मेरे बेचे हुए कॉल से नीचे आ गया। मैंने 3140 का कॉल बेचा हुआ था, 3140 का कॉल बेचा था। और आप देखेंगे 3140 का कॉल बेचने के बाद भी वो उससे काफी नीचे बंद हुआ है महीने के अंदर। पर तब तक वो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया, और क्योंकि उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो मेरे को लॉस बुक करके बैठना पड़ा। तो दोस्तों इस महीने हुआ है लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब आपको दिखाऊंगा कि रिलायंस के शेयर के साथ हुआ क्या था जहां मेरा लॉस हुआ है। तो ये जुलाई के महीने का कैंडल देख सकते हैं। जुलाई के महीने के कैंडल में ये ऊपर तो गया था 3217 तक, पर ये क्लोज हुआ 3018 पे। ऊपर गया 3217 के कैंडल तक, क्लोज हुआ 3018 पे। यानी और ये टॉप मार्क आया करीबन 3217 मार्क आया। मेरा जो कॉल बिका हुआ था वो 3140 पे बिका हुआ था, तो उसको ब्रीच कर गया एक बार के लिए और फट करके उसके बाद नीचे आया, क्लोज दिया 3018। अगर मैं होल्ड कर लेता तो शायद मेरा एमटीएम लॉस बड़ा दिखता। मैंने स्टॉप लॉस नहीं अगर मैं लेता तो लॉस बहुत बड़ा दिख सकता था। मेरा हो सकता था 4 लाख की जगह 8 लाख का लॉस हो जाता। पर वापस वो आ गया था मेरी पोजीशन पे और मैं पैसे बना लेता। पर ये नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप कभी भी चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। हमेशा याद रखिए, स्टॉप लॉस आपको उस चक्रव्यूह से बचाएगा। बहुत स्ट्रेस हो जाता अगर ये 4 लाख की जगह कंटिन्यू होकर 7-8 लाख पहुंच जाता और उसके बाद में कोई एक्शन नहीं ले पाता, डिसेबल हो जाता और मैं आगे के ट्रेड्स कभी नहीं कर पाता। तो ये करने से अच्छा है मैं अपने कैपिटल को प्रिजर्व करूं, जिसे हम चुनाव में कहते हैं अपना सुपड़ा साफ ना करवा के आ जाऊं, और इजीली अपने कैपिटल को मैनेज करते हुए अपने को थोड़े कम लॉस में बाहर निकालूं। तो वही मैंने इस महीने किया। और रिलायंस जो मुझे हमेशा पैसा बना के देता रहा है, इस बार मेरे को उसने पैसा मेरे से ले लिया, बट नो प्रॉब्लम। साल भर के अंत में देखेंगे तो डेफिनेटली मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। पिछले साल का भी मैंने रिटर्न्स भरा तो मैंने देखा कि मैंने अपने कैपिटल पे करीबन करीबन 30-32% के आसपास के रिटर्न्स बनाए थे पिछले साल में। होपफुली इस साल भी उसको मैं कंटिन्यू कर सकूंगा। मैं ज्यादा रिटर्न्स के लिए नहीं फोकस करता, मैं ज्यादा देर रिटर्न्स बनाने के लिए फोकस करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि मेरी टॉप 2 लर्निंग्स क्या रही हैं लॉस लेके। पहली लर्निंग ये रही है कि इस महीने डबल मैक्रो मंथ था। इस बार हमारे पास बजट भी था और दूसरी तरफ इस बार हमारे पास हर कंपनी का रिजल्ट भी आ रहा था। तो आई थिंक वो मेरी मिस्टेक हो गई, जबकि मैं लोगों को मना करता हूं। बट मैंने ये सोचा था बजट लेट है तो उसका इफेक्ट बाद में आएगा। बट आई थिंक अगली बार से ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग हुई है। मैक्रो मंथ में दूर रहो, बाहर रहो, मैक्रो के बाद अंदर घुसो। मैं अभी भी अपनी पोजीशंस नहीं बिल्ड करी हैं, अभी मैं पोजीशंस अपनी बिल्ड करूंगा कल, विच इज टुमारो, मंडे को। तो आज संडे को आप ये सुबह वीडियो देख रहे हैं, सैटरडे को ये शूट हो रही है, तो मंडे को ये आपको मंडे को मैं अपनी पोजीशंस बिल्ड करूंगा। आप लोग अगर ये फिर से सीखना चाहते हैं तो बस फॉर्म भर दीजिए, फ्री में सीखिए, आइए मेरे साथ वेबिनार में जुड़िए। अभी तक हजारों लोग जुड़ चुके हैं, धमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, स्टॉप लॉस ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लॉस अपना कम कर रहे हैं, लॉस लेना सीख रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ट्रेड करते हैं मानसिकता बहुत मैटर करती है। तो दोस्तों फिर से एक बात बोलूंगा, लॉस लेना गलत नहीं है, लॉस लेना हमें सीखना चाहिए, तभी हम मार्केट में टिकेंगे। हमारा कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए ताकि हम आगे ट्रेड कर सके। और लर्निंग हमेशा लेनी चाहिए जब भी हम स्टॉप लॉस के। और हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि संजय सर का लॉस हो। मैं जानता हूं एक बिग वेल्थ करके एक बंदा है, कमेंट करता रहता, शायद आज आपको बहुत खुशी होगी। पर मुझे बताते हुए कोई दुख नहीं हो रहा कि मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने इस लॉस से लर्निंग ली है।
जो मैं आगे इंप्लीमेंट करूंगा, जिस वजह से मुझे आगे जिंदगी भर फायदा होगा। मैं रोऊंगा नहीं, मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। अगर आप भी वही करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मी जरूर लिखना। मैं समझ जाऊंगा कि आप भी रोने वाले में से नहीं हो, आप चीखने वालों में से नहीं हो, आप सीखने वालों में से हो। तो अगली किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो तो बता दो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है कम सैलरी से, तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, 25,000 से कैसे आप 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हो। और अगर आप धंधे में डेट लेके कैसे धंधा बड़ा कर सकते हो वो देखना चाहते हो, और ये पॉडकास्ट जरूर देखना तरुण बिंदलेश जी के साथ। कुछ कुछ आइडियाज दिए हैं, कुछ कुछ चीजें बताई हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। तो अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।